नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भर में इस वक्त रावण दहन हो रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पूरे देश में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण दहन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि अहंकार का रावण भस्म हो गया, बुराइयों पर अच्छाइयों की, असत्य पर सत्य की जीत का वक्त है। अब दीपोत्सव का वक्त है, उल्लास और उमंग का वक्त है, राम राज्य के स्वागत का समय है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सोनिया गांधी ने भी दिल्ली में रावण दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोलो बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पूरे दिन दशहरा के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। गोरखपीठ में उन्होंने विशेष पूजा की, फिर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में हर साल की तरह विजयदशमी पर शस्त्र पूजन हुआ। स्वयंसेवकों का पथ संचलन हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस अवसर पर कहा कि अब वक्त आ गया कि भारत दुनिया को अपनी प्राचीन संस्कृति, दर्शन और परंपराओं की शक्ति से परिचित कराए। तमाम तरह के संघर्षों से जूझ रही दुनिया को भारत रास्ता दिखाए। मुंबई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अलग अलग दशहरा रैली इस वक्त चल रही है। दोनों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर है। दशहरा रैली में उद्धव ने एकनाथ शिंदे को रावण करार दिया। कहा, रावण शिव भक्त था, फिर भी राम ने उसका वध किया क्योंकि उसने माता सीता को हर लिया था। इसी तरह जिन लोगों ने शिवसेना का हरण किया, उन खोकासुरों का अंत भी जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तमांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में आज रावण दहन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दशहरे के दिन रावण दहन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन संबोधन नहीं होता, भाषण नहीं होता। आज पहली बार नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के पर्व के दिन लोगों को संबोधित किया, लेकिन मोदी ने किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। मोदी ने लोगों को पानी बचाने, स्वच्छता को प्राथमिकता देने, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने और देश हित को व्यक्तिगत हित से हमेशा ऊपर रखने जैसे 10 संकल्प लेने की अपील की। इसके साथ साथ मोदी ने राम मंदिर की बात की। कहा, अगले नवरात्र में देश का उत्साह दोगुना होगा क्योंकि उस वक्त रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके होंगे। मोदी ने कहा, इस वक्त हमारे देश में सब कुछ शुभ हो रहा है। राम मंदिर बन रहा गया, भारत चांद पर पहुंच गया, नई संसद बन गई। मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से देश ने जो संकल्प किए हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला
दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राम राज्य की बात की। मोदी ने कहा कि राम राज्य एक ऐसी परिकल्पना है जहां कोई दुखी ना हो, सबको अपने सपने पूरे करने का हक हो। मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो पूरी दुनिया के कल्याण की बात करती है। रामचरित मानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो,
विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज्य की परिकल्पना यही है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कही, करीब करीब उसी तरह का संदेश अलग शब्दों में नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के कार्यक्रम में दिया। मोहन भागवत ने कहा, अब वक्त आ गया है कि भारत दुनिया को अपनी प्राचीन संस्कृति, दर्शन और परंपराओं की शक्ति से परिचित कराए। उन्होंने कहा कि भारत तमाम तरह के संघर्षों से जूझ रही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। संघ के मुख्यालय में हर साल विजयदशमी के मौके पर बड़ा कार्यक्रम होता है, शस्त्र पूजन होता है, स्वयं सेवकों की परेड होती है। इस बार भी यही नजारा देखने को मिला। इस बार आरएसएस के दशहरे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे संगीतकार और गायक शंकर महादेवन। शंकर महादेवन तो स्वयं सेवकों की परेड देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जब उन्हें इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनने का न्योता मिला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन यहां आकर उन्होंने जो अनुभव किया उसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। शंकर महादेवन ने कहा कि आरएसएस ने भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। इसके बाद आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत की संस्कृति सबको जोड़ने वाली है, सबको साथ लेकर चलने वाली है और प्रभु राम हमारे आदर्श हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सदियों के संघर्ष के बाद अब शांति का समय आया है। ये सौभाग्य की बात है कि देश के अमृत काल में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है और हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उस वक्त हर घर में उत्सव होना चाहिए। समाज के सभी लोगों को मिलकर पूरे देश का माहौल राममय बनाना चाहिए। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते। इसके बाद सरसंघ चालक ने लोगों को सावधान भी किया। कहा, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। भारत की प्रगति को रोकने के लिए लोगों को मजहब और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। मोहन भागवत ने कहा, इस वक्त ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन भी होंगे। गड़बड़ी फैलाने वाले ऐसे ही मौके की ताक में रहते हैं। लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें किसी बहकावे में नहीं आना है।
दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी, अब चुनाव की दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का, उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। इसके बाद मोहन भागवत ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्धों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, दुनिया धार्मिक उन्माद से पैदा हुई कट्टरता और अहंकार की वजह से संकटों का सामना कर रही है। जहां भी युद्ध हो रहे हैं, सबके मूल में हितों का टकराव है या फिर धार्मिक कट्टरता है। दुनिया के पास इस तरह के संघर्षों का समाधान नहीं है और पूरी दुनिया इस वक्त भारत से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रही है। आज का विश्व 2000 साल सुख की खोज में अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक गया, और वो कहता है कि हमको रास्ता चाहिए, क्योंकि विश्व में अनेक समस्याएं जिनका हल उनको नहीं मिला। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। अपने देश में भी यह समस्या है। मोहन भागवत ने आज कहा कि कट्टरता हमारे देश में भी है, इसे भी खत्म होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने यह क्यों कहा, इसकी वजह भी समझ लेते हैं। हमारे देश में कई नेता ऐसे हैं जो हमास के खिलाफ इजराइल के हमले को मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इस काम में सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने हैदराबाद में फिलिस्तीन में मारे गए आम नागरिकों के लिए नमाज पढ़ी, फिर एक रैली में फिलिस्तीन के हक में अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन पर इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा करा हुआ है और अब उसने गाजा पट्टी को एक कैद खाना बना डाला है, जहां बंधक फिलिस्तीनियों की हत्या की जा रही है। ओवैसी ने रैली के मंच से नारेबाजी के बाद प्रधानमंत्री मोदी से दरख्वास्त की कि वो फिलिस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल से बात करें, एक सिविलियन कॉरिडोर बनवाएं जिससे गाजा पट्टी के लोगों को खाना, पानी, दवाएं और जरूरत की दूसरी चीजें पहुंचाई जा सके। हालांकि जब ओवैसी ने तकरीर शुरू की तो सबसे पहले फिलिस्तीन के फेवर में नारे लगवाए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तक कब असद साहब का नाम लेते पागल, अब तक इजराइल की जानिब से हमले में 5080 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें से 2000 बच्चे हैं, 1119 खवातीन हैं,
190 ज़ईफ लोग हैं, 15,890 लोग जख्मी हैं, 50,000 खवातीन गाजा में प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए, और हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब टेमिलियंस पर ये इस तरह का मुहासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के जरिए से टेमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमेरिका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अजीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहां पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीजें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज एक बात गौर करने वाली थी। अपनी तकरीर में ओवैसी आम तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं, लेकिन इस बार ओवैसी साहब का रुख बदला हुआ था। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि मोदी से फिलिस्तीन के लोगों की मदद और इजराइल के हमले रुकवाने का रास्ता खोजने की अपील की। गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कोयम्बटूर में और जमात नाम से कई संगठनों ने मिलकर फिलिस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इन सबने गाजा पट्टी पर बमबारी रोकने की मांग की और गाजा तक ह्यूमन हेल्प पहुंचाने का रास्ता देने की गुहार भी लगाई। फिलिस्तीन के सपोर्ट में कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। महबूबा की बेटी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनकी मां के साथ बदसलूकी की। आज उमर अब्दुल्ला ने भी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गाजा में बेगुनाह बच्चे और महिलाएं मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही है। केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाजा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब खुदारा मुझे ये बताइए ना, लाखों की आबादी 10 या 20 ट्रक से क्या करेंगे? आज विजयदशमी के मौके पर हमारे देश में दुनिया के माहौल की बात हुई। धर्म के नाम पर क्रूरता और बर्बरता करने वालों की भी बात हुई। इन सभी बातों का मतलब आज समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम राज्य की बात की, चंद्रयान का जिक्र किया, भारत की उमंग और उल्लास की बात की और बताया कि कैसे पूरी दुनिया आज भारत की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही है। मोहन भागवत ने भी आज शांति और संयम की बात की, धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे उन्माद की मुखालफत की। उन्होंने भी कहा कि दुनिया के समस्याओं का समाधान भारत की विरासत में, भारत की संस्कृति में छुपा है। इसलिए पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के देश आज भारत से उम्मीद करते हैं कि वो दुनिया को रास्ता दिखाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह दिखी कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी से अपील की कि वो फिलिस्तीनियों की मदद के लिए इजराइल से बात करें। ओवैसी ने सुझाव दिया कि भारत पहल करे, एक सिविलियन कॉरिडोर बनवाए ताकि गाजा के लोगों को खाना, पानी और दवाएं पहुंचाई जा सके। और ये वाकई में अच्छी बात है
कि ओवैसी को भी लगता है कि भारत और नरेंद्र मोदी इसमें बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन ओवैसी ने हमास की बर्बरता और क्रूरता के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। उनके मंच पर जितने लीडर थे सबने इस्लाम की बात की, दुनिया भर के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ एक होने को कहा, लेकिन किसी ने दीन के नाम पर हत्याएं करने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने अपने लोगों को, आरएसएस के स्वयंसेवकों को नसीहत दी कि वो धार्मिक उन्माद से दूर रहें, मजहब और जाति के नाम पर बांटने वालों के बहकावे में ना आए। मोहन भागवत ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो जंग चल रही है उसका जिक्र किया और कहा कि सबकी जड़ में धार्मिक कट्टरवाद है। मुझे लगता है कि बदले माहौल में अगर आरएसएस ये संदेश दे सकता है तो ओवैसी को और दूसरे मौलानाओं को भी इसी तरह की बात करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करते? हम फिलिस्तीन की मदद करें, वहां के लोगों को खाना पानी पहुंचाएं, ये जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर कत्ल करने वालों का, बलात्कार करने वालों का और किडनैप करने वालों की मजम्मत भी करें, ये वक्त का तकाजा है। ये भारत की संस्कृति है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क आज यही कह रहे हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल पहुंचे। मैक्रों ने कहा कि आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को भयानक हमला किया था। यह मानवता के खिलाफ बर्बरता थी। हमास को इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि बेगुनाह लोगों को इसकी कीमत न चुकानी पड़े। हमास के हमले में फ्रांस के भी कई नागरिक मारे गए हैं। मैक्रों ने इजराइल पहुंचकर सबसे पहले हमास के हमले में मारे गए फ्रांस के नागरिकों के परिवार वालों से मुलाकात की और इसके बाद वो इजराइल के प्रेसिडेंट से मिले। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल पहुंचने वाले वो तीसरे बड़े यूरोपियन लीडर हैं। मैक्रों से पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। मैक्रों ने तेल अवीव में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने करीब 40 मिनट तक प्राइवेट बातचीत की। इस दौरान उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। मीटिंग के बाद मैक्रों ने कहा वो इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। फ्रांस हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और वो हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की मदद भी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सबसे पहले तो आपकी तकलीफ साझा करने और आपसे पूरा सहयोग और एकजुटता जताने आया हूं। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आपके नागरिकों, आपके देश और उसके अधिकारों पर एक भयानक आतंकवादी हमला था और ये पूरी दुनिया और खास तौर से फ्रांस के लिए एक बड़ा सदमा था। हम आपके साथ आज भी एकजुट हैं और कल भी रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपके देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपके देश और इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए जो भी मुमकिन होगा वो हम kरेंगे। इसलिए हमने आपको संदेश भेजा था कि कई और आतंकवादी समूह इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा, इजरायली फौज हमास का खात्मा किए बगैर नहीं रुकेगी। इसके लिए उसको चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमास के ठिकाने खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसलिए नॉर्थ गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी दक्षिण की तरफ चले जाएं। हम गाजा के लोगों से अपील करते हैं कि वो दक्षिण के सुरक्षित इलाकों में चले जाएं, जहां हम उन तक मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। बंदूकों के साथ हमास के लड़ाके चौकियां बना रहे हैं, जिससे वो फिलिस्तीनियों को गाजा के युद्ध क्षेत्र के बाहर जाने से रोक लेंगे। आम लोगों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम नागरिकों को नुकसान ना हो और हम ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जंग लंबी खिंच सकती है। इजराइल का रुख देखकर, इजराइल को मिलने वाली सपोर्ट देखकर हमास को भी अंदाजा हो गया कि आने वाला वक्त मुश्किल से भरा हो सकता है। इसलिए हमास अब मीडिएशन का रास्ता तलाश रहा है। आज हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए 222 लोगों में से 2 बुजुर्ग महिलाओं को और रिहा किया। हमास की अल कस्माम टीम ने एक
सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाएं रेड क्रॉस के हवाले की जा रही हैं। इनमें से एक की उम्र 85 साल तो दूसरी महिला की उम्र 79 वर्ष की है। इन दोनों महिलाओं को इजराइल के हवाले कर दिया गया। हमास ने जिन महिलाओं को रिहा किया उन्होंने विदा लेते वक्त हमास के लड़ाकों से यहूदी रिवाज के मुताबिक शलोम भी कहा। दोनों महिलाओं की सेहत ठीक है, अब वो तेल अवीव में अपने परिवारों के साथ हैं, लेकिन इन दोनों के हस्बैंड अभी भी हमास के कब्जे में हैं। बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि 7 अक्टूबर को उन्हें मोटरसाइकिलों पर लादकर हमास के आतंकवादी गाजा पट्टी ले गए। उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलाकर गाजा पट्टी में बनी हमास की सुरंगों तक ले जाया गया। इन महिलाओं ने बताया कि गाजा पट्टी में हमास ने मकड़ी के जाल की तरह सुरंगें बिछाई हुई हैं। जिन लोगों को किडनैप किया गया है उन्हें अलग अलग ठिकानों पर रखा गया है। मेरी माँ एक भयानक कहानी सुना रही है। वो कह रही है बहुत से लोगों का झुंड बाढ़ फांद कर आ गया। ये बाढ़ लगाने में 2.5 अरब शेकल खर्च हुए थे, फिर भी ये एक ढेला काम नहीं आई। मेरी माँ कह रही है कि उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाया गया। उनके पैर एक तरफ थे और सिर दूसरी तरफ लटक रहा था। उन लोगों को जुते हुए खेतों के रास्ते ले जाया गया। सामने की तरफ कुछ आदमी चल रहे थे, पीछे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे, और जब उनको मोटरसाइकिल से ले जाया जा रहा था तब भी लोग उन्हें डंडे मार रहे थे। सुरंगों तक पहुंचने से पहले उन्हें कई किलोमीटर तक गीली जमीन पर भी चलना पड़ा था। वहां पर सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा है, जैसे मकड़ी का जाल हो। हमास की कैसे रिहा हुई महिला की बेटी ने बताया कि आतंकवादियों ने हॉस्टेज लोगों को 20-25 के ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर रखा है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी के पास नहीं है। इस इजरायली महिला ने बताया कि जो 25 लोग उनकी मां के साथ थे वो तो अच्छी हालत में थे, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल है ये बता पाना मुश्किल है। वो लौट आई हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा लोग बंधक बने हैं। हमें ये सुनकर राहत मिली है कि उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि सबका वैसे ही ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मेरी माँ सारे बंधकों से नहीं मिली। हमारी दुआएं उन दोस्तों, भाइयों, बहनों और माँओं के साथ है जो अभी भी हमारी तरह अपने माता पिता के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ और मेरे डैडी को शुरू से ही अलग कर दिया गया था, तो माँ से ये नहीं पता चल सका है कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ। हमको बस ये पता है कि हमले में वो घायल हो गए थे। मेरी माँ ने कहा है कि उन्हें करीब 25 बंधकों के एक गुट के साथ रखा गया था। मेरी माँ ने कहा कि उनका पूरा ख्याल रखा गया और वो लोग उनके साथ नरमी से पेश आ रहे थे। हमें 175 या इससे ज्यादा अन्य लोगों के बारे में नहीं पता। हम अपनी माँ के बयान से ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि वो सब अच्छी स्थिति में हैं। हमास ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी हॉस्टेजेस की रिहाई की बातचीत का ऑफर दिया है। हमास के एक फॉर्मर लीडर ने कहा कि वो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन शर्त है पहले इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी बंद करे। पहली बात ये कि वो बंधक नहीं है। दूसरा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम उन्हें रिहा कर देंगे। कस्साम ब्रिगेड ने ये ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी वो अलग अलग जगहों पर है। हम उनकी सुरक्षा करने के लिए उत्सुक हैं। इजराइल ने इस बमबारी से जो तबाही मचाई है उसमें 22 की मौत हो गई है। इसलिए अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी सुरक्षा की फिक्र है, अगर अमेरिकी और यूरोपीय नेता उनकी फिक्र करते हैं, तो पहले वो इजराइल को आक्रमण करने से रोके, ये नरसंहार करने से रोके। ये बर्बर युद्ध अपराध हर रोज हो रहे हैं। कल रात सिर्फ एक रात में 400 लोग मारे गए डोमिनिक। पहले वो ये आक्रमण बंद करें और उसके बाद आप देखेंगे कि कतर और मिस्र और दूसरे अरब देश उन सभी को रिहा कराने का कोई ना कोई मौका निकाल लेंगे और हम उन सबको उनके परिजनों के पास भेज देंगे। पता ये लगा है कि कल रात तक अमेरिका और कतर हमास से 50 हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए बात कर रहे थे, लेकिन कल रात इजरायली फौज ने हमास के 400 ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इसकी वजह से रिहाई की बातचीत फेल हो गई। इजराइल ने साफ कह दिया कि किडनैप किए गए लोगों के रिहाई के बदले वो हमास की कोई शर्त नहीं मानेगा। हमास के खात्मे तक हमले नहीं रोके जाएंगे। इजराइल ने आज गाजा पट्टी में 200 से ज्यादा हवाई हमले किए। गाजा पट्टी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि इजराइल के हमलों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
कुल मिलाकर गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की सेनाओं यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने से पहले वो हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है, जिससे उसके सैनिकों को नुकसान न पहुंचे। इजराइल की लगातार बमबारी से गाजा के 2/3 हॉस्पिटल बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को कमजोर करने के लिए ईंधन, दवाओं और खाने पीने के सामान की सप्लाई रोक दी है। इस वजह से गाजा के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इलाज की कोई सुविधा नहीं बची है। बिजली पहले से कटी हुई है। हॉस्पिटल अब तक तो जनरेटर से चल रहे थे, लेकिन अब उनके भी बंद होने का डर है, क्योंकि गाजा में फ्यूल लगभग खत्म हो गया है। इजराइल की लगातार बमबारी से सैकड़ों मकान, कमर्शियल बिल्डिंग्स और शॉपिंग एरियाज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। रोजाना बड़ी तादाद में लोगों को दफन किया जाता है। वहीं इजराइल ने गाजा की सीमा पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की हुई हैं, जो कभी भी हमला करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल अमेरिका की शय पर गाजा में नरसंहार का अभियान चला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी, अगर इजराइल की फौज गाजा में घुसी तो उसका मुकाबला ईरान की स्पेशल यूनिट कुड्स से होगा। पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो गाजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन की महिलाओं, बच्चों और आम लोगों के खिलाफ जंग को और बढ़ा रहा है, तेज कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने हजारों हथियार इजरायल की कट्टर यहूदी सरकार को दिए हैं और वो इजरायल का खुलकर समर्थन कर रहा है। इसीलिए मैं मिस्टर जो बाइडेन को यहाँ से संदेश दे रहा हूँ, मिस्टर बाइडेन, ये पाखंड बंद कीजिए। अगर यहूदी एक सामरिक गलती करते हैं और गाजा पट्टी में दाखिल होते हैं तो ईरान की कुछ फोर्स गाजा को उनके लिए दलदल में तब्दील कर देगी। गाजा में खाना, पानी, दवाएं या दूसरे जरूरी सामान इजराइल की परमिशन के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। इसके कारण गाजा में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। गाजा में राहत अभियान चलाने वाले यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों ने कहा कि गाजा में अब 3 दिन की जरूरत पूरी करने का सामान बचा है। खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाने वाले प्लांट बंद हो गए हैं, जिससे पानी मिलना दुश्वार हो गया है। गाजा में यूएन के रिप्रेजेंटेटिव ने इजराइल से अपील की कि वो गाजा में रसादाने दें, वरना बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। Right now we have 3 days stocks of fuel left in Gaza. इस समय गाजा में केवल 3 दिन का ईंधन बचा है। हमें गाजा से ईंधन आगे देना होगा, वरना अस्पताल बंद हो जाएंगे। हमको पीने के पानी की सप्लाई रोकनी पड़ेगी, क्योंकि खारे पानी को मीठा पानी बनाने वाले प्लांट में पानी खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी मशीनें, हमारे जनरेटर काम करना बंद कर देंगे। अगर अगले 3 दिनों में ईंधन नहीं पहुंचा तो गाजा में मदद का हमारा अभियान रुक जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती मानवीय सहायता की है। हमारे पास खाना, पानी और दवाएं खत्म हो रहे हैं। यहाँ के लोगों की मदद के लिए बुनियादी सुविधाएं खत्म हो रही हैं। इसलिए इस समय मिस्र की तरफ से गाजा में सप्लाई लगातार आने देनी होगी। लंबे समय से इस पर बातचीत बहुत मुश्किल रही है। मेरी मांग है कि मानवीय मदद आने दी जाए। पिछली रात 14 ट्रकों का एक काफिला यहाँ पहुंचा था, यानी पिछले 2 दिनों में यहाँ 34 ट्रकों में सप्लाई आ चुकी है। लेकिन यहाँ की जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए सैकड़ों ट्रकों को आने देना होगा। और मैं आपको चुनाव के मैदान का हाल बता देता हूँ। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह के एक बयान को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस बहन बेटियों का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस की भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कोई आस्था नहीं है। असल में हुआ यह था कि कल महानवमी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया था। इसे दिग्विजय सिंह ने शिवराज की नौटंकी करार दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने शिवराज से बड़ा नौटंकीबाज नहीं देखा। आज शिवराज ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन सनातन संस्कार है। दिग्विजय खुद तो महिलाओं का सम्मान करते नहीं। अब कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को बताना चाहिए क्या कांग्रेस सनातन के विरोध के में दिग्विजय सिंह के साथ है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। मैंने भी बेटियों की पूजा की, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक, नौटंकी कहते हैं।
ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले, ये नहीं कर सकते। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर पर उतर आए, घटिया स्तर पर उतर आए कि बेटियों की पूजा का विरोध कर रहे हैं। मैं पूजा करता हूं, पूजा करूंगा और आपके जैसी घटिया सोच को बदल के रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान के इस हमले का दिग्विजय ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मसला महिलाओं के सम्मान का था, सनातन से जुड़ा था, चुनाव का मौका है, नुकसान होने की आशंका है, इसलिए कमलनाथ ने जवाब दिया। कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि शिवराज कन्या पूजन जैसे पवित्र, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य पर भी वोटों की राजनीति करेंगे। अगर शिवराज को कांग्रेस के कन्या पूजन की इतनी फिक्र है तो महानवमी के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में भी कन्या पूजन और भंडारा में आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। कमलनाथ ने इस मामले में दिग्विजय सिंह का बचाव तो कर दिया, लेकिन दिग्विजय ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिन पर जवाब देना कमलनाथ को मुश्किल हो रहा है। कल दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि उम्मीदवारों का नाम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ है। इस बात को साबित करने के लिए दिग्विजय ने हुजूर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश ज्ञानचंदानी का एग्जाम्पल दे दिया था। दिग्विजय ने कहा कि ज्ञानचंदानी तो कभी घर से भी नहीं निकले, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। दिग्विजय के इसी दावे को अब हुजूर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस के नेताओं ने इशू बना लिया। कांग्रेस के नेता विष्णु विश्वकर्मा ढोल मजीरे लेकर कमलनाथ के घर के बाहर धरना देने पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का 501 बार पाठ किया, फिर आरोप लगाया कि जनता से जिनका कोई कनेक्ट नहीं है उन्हें कांग्रेस ने घर बैठे टिकट दे दिया, और जो लोग 20-20 साल से कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उन्हें अब धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ये नहीं चलेगा। विष्णु विश्वकर्मा ने कहा कि कमलनाथ भी हनुमान भक्त हैं और वो भी, अगर टिकट नहीं बदला गया तो हनुमान जी की गदा चलेगी, फिर बजरंगबली जाने और कमलनाथ। चूंकि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए, इसलिए कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, मैं भी हनुमान भक्त हूं, तो मेरी पीड़ा उनको मैं सुनाने आया हूं हनुमान चालीसा के माध्यम से कि आप पुनर्विचार कर लीजिए। हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है। माननीय कमलनाथ जी, कर्नाटक में हनुमान दद्दा जी महाराज की कृपा से सरकार बनी थी और यहाँ पर भी हनुमान जी की गदा ही चलेगी, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जिसका कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई सर्वे में नाम नहीं, जो सिर्फ घर पे सो रहा था। दूसरी बात, विश्वकर्मा समाज के हम 30 लाख लोग हैं, 30 लाख वोटर हैं, और एक टिकट विश्वकर्मा समाज को नहीं दिया। सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया, छत्रपों के आधार पर टिकट दे दिए गए। कुछ छत्रप हैं जिन्होंने अपने अपने टिकट बांटे हैं और उसका नुकसान माननीय कमलनाथ जी को हो रहा है। छत्रपों से भी बचकर रहिए, चुरा भोंकने वाले बहुत हैं। कुछ नेताओं को अब बजरंगबली पर भरोसा है, तो कुछ ऐसे हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं और अब जनता के बीच जाकर फूट फूट कर रो रहे हैं। नीमच जिले की जावा सीट पर कांग्रेस ने समंदर पटेल को टिकट दिया है। इस सीट से राजकुमार अहीर भी दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो आज वो अपने समर्थकों के बीच फूट फूट कर रोए। राजकुमार अहीर ने कहा उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने उस नेता को टिकट दिया जिसने उनके बेटों को झूठे केस में फंसाने की साजिश की। अब वो उसका सपोर्ट कैसे करें? मैं आपको बता रहा हूं कि इस समुंदर पटेल ने, इस ओम प्रकाश सकलेचा ने मेरे दोनों बच्चों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दिखा के ऐसी व्यवस्था करी कि उनको 10-10 साल की सजा हो। मेरा बेटा मनोराज कहीं नहीं था,
मेरा बेटा अनुराग रात को कोरोना में ला के लोगों की सेवा करता था। कैसे मैं उस आदमी के साथ काम करूं? टिकट कटने की नाराजगी और दर्द सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में भी इस तरह के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। रीवा की मनगवा सीट से विधायक पंचूलाल प्रजापति को भी इस बार टिकट नहीं मिला। इससे परेशान पंचूलाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कैमरों के सामने रो पड़े। पंचूलाल प्रजापति ने कहा उन्हें दर्द इस बात का है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के किसी बड़े नेता ने उन्हें फोन तक नहीं किया। आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया, इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए? और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके ये टिकट दिया गया। पंचूलाल जी अकेले नहीं है, बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति भी काफी दुखी हैं, उनका टिकट कट गया और राजेश प्रजापति भी रो पड़े। राजेश प्रजापति की जगह बीजेपी ने दिलीप अहिरवार को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में राजेश प्रजापति ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर अहिरवार को टिकट दिया गया, इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के तानाशाही रवैये से, जैसा आपने कहा कि वो उसके करीब थे इसलिए उनको टिकट दिया गया, वो सर्वे क्या था? सर्वे किस लिए करवाया जाता है? चुनाव आज एक एक कार्यकर्ता जितवा सकता है तो चुनाव एक एक कार्यकर्ता हरवा भी सकता है। स्थानीय नेता नहीं है कि बाहर के आदमी को प्रत्याशी बनाया गया। दुख तो होता है। टिकट यदि बेची जाएगी तो जाकर के कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। तो हमारे लोग संरक्षण कहाँ पाएंगे जब एक विधायक पार्टी का विधायक होते हुए सीहोर की आष्टा सीट से बीजेपी विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का दर्द भी कार्यकर्ताओं के बीच आंसू बनकर छलक पड़ा। इस बार उनकी जगह गोपाल सिंह को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। रघुनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, भावुक हो गए और आंसू बह निकले। अब मैं आपको दिखाता हूं आज मुंबई में कैसे दशहरे के मौके पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। दोनों ने खुद को सच्चा शिव सैनिक बताया, दोनों ने खुद को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस साबित करने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने उसी शिवाजी मैदान में दशहरा रैली की जिसमें बाला साहब ठाकरे किया करते थे। यहां उद्धव ने एकनाथ शिंदे को खोकासुर बताया, कहा एक नया असुर आया है, खोकासुर, और इस रैली के बाद रावण की जगह खोकासुर का दहन करना है। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी शिंदे की सरकार को घेरा। उद्धव ने कहा कि शिंदे सरकार जनरल डायर की सरकार है, इसने मराठों पर लाठी चलवाई। ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जाती है वहां सत्यानाश ही करती है। आज दसरा है, शस्त्र पूजन है। आज दशहरा है, शस्त्र पूजन का दिन है, सरस्वती पूजन का दिन है और यहाँ संस्कृति के विराट दर्शन हो रहे हैं। इस रैली के बाद खोखासुर का दहन करना है। एक नया असुर है खोखासुर। राम ने रावण का वध किया। क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, फिर राम ने एक शिव भक्त को क्यों मारा? उन्होंने इसलिए रावण का वध किया क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया। आज हमारी शिवसेना को चुराने का प्रयास हो रहा है। सचेत रहने की जिम्मेदारी आप सबकी है। वैसे तो धनुष बाण से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, यहाँ तो धनुष बाण ही चोर ले गए। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह हनुमान जी ने रावण की लंका का दहन किया था, उसी तरह आप सबको मशाल लेकर खोखे की लंका का दहन करना है। तशीच तुमची खोक्याची लंका। एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली मुंबई के आजाद मैदान में हुई। भीड़ जुटाने के मामले में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े।
शिंदे की रैली में काफी भीड़ जुटी। आजाद मैदान से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जवाब भी दिया। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता के भूखे हैं। उन्होंने बाला साहब की तरह किसी शिव सैनिक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि खुद सीएम बन गए। शिंदे ने आरोप लगाया कि जिस वक्त लोग कोविड से मर रहे थे, उस वक्त उद्धव मातोश्री में पैसे गिन रहे थे। शिंदे ने दावा किया कि उनकी शिवसेना ही बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलने वाली शिवसेना है और उद्धव ने कुर्सी के लालच में उन लोगों से हाथ मिला लिया जिन लोगों का बाला साहब ने पूरी जिंदगी विरोध किया था। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर गद्दारी करने, शिवसेना का हरण करने का आरोप लगाया, तो जवाब में शिंदे ने कहा, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। जिथे बाळासाहेबांचे विचार खुलेआम मांडता येतात, बिंदासपणे बोलता येतं। हम ही हैं जो बाला साहब के विचारों पर चलते हैं, बिंदास होकर उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे, उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। बाला साहब कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। जब मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के बारे में अपशब्द बोले थे, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मणिशंकर अय्यर को जूते मारो। लेकिन आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग कांग्रेस वालों के जूते उठा रहे हैं। आणि त्याच काँग्रेसचे जोडे। पिछले साल भी उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच इसी तरह का मुकाबला हुआ था। दोनों में कौन किस पर भारी पड़ा ये पब्लिक मीटिंग से तो तय नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है कि महाराष्ट्र में जनता की सिंपैथी, सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है। वो वाकई में बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे ने ही तय किया था। चाहे पार्टी शिंदे के पास हो, चाहे सरकार की ताकत शिंदे के पास हो, लेकिन लोग बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे शिंदे पर भारी पड़ रहे हैं।